दो तीन बातें स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है उस नीति का यह देश समर्थन कर रहा है। चाहे बप्प का विषय हो, चाहे समान नागरिकता का विषय हो, या हमने जब अपने पुरातन गौरव की बात की है, हमारे पुरातन संस्कृति, हमारे पुरातन गौरव, हमारी विरासत, जिसकी बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है, लाल किले से भी की है, इन सारे पर आपका सर्वे हमें पॉजिटिव ही दिखा रहा है। और सब सर्वे जो है 70% के आसपास दिखा रहा है कि लोग इस स्तर पर समर्थन कर रहे हैं। विशेषकर तो बप्प को लेके जिस ढंग से कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और ओवैसी साहब की पार्टी बेवजह के नारे लगाना, चिल्लाना करना, ये सब चीजें कर रहे हैं। जनता कहीं और है, जनता की जो है मूड कुछ और है। लेकिन ठीक है, इनका काम विपक्ष का है, विपक्ष की जिम्मेदारी इनको दी है, तो ये बेचारे करेंगे। और करेंगे क्या, इनके पास यही सब करना है। समान नागरिक संहिता की बात हम निरंतर लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि बात खत्म करिए। जो मोहन भागवत कह रहे हैं कि हर जगह पे शिवलिंग ढूंढना ठीक नहीं है, हर जगह पे खुदाई करना भी ठीक नहीं है। देखिए, ऐसा है साहिल जी, अब मैं जान रहा हूं आप उस विषय पर ज्यादा प्रेशर कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि शायद संघ चालक जी के जो है संघ प्रमुख की बात को समझने की जरूरत है। अरे भाई, काहे को विवाद करना? आपको जब पता है कि ये देश जो है राम, कृष्ण और भगवान शिव सब यहीं हुए हैं ना, इसी भारत में हुए हैं ना, तो आप उनके पूज्य स्थलों को, जहां पर तमाम भारतीयों की आस्था है, आप तमाम हिंदुओं की आस्था है, आप उसको बेवजह क्यों उस विवादों में रखें? बहुत पहले यदि आपको राम जन्मभूमि आंदोलन के भी संदर्भ में कहूं तो तमाम लोगों ने कहा था कि जो है एक वर्ग विशेष से अनुरोध किया था कि आप भावनाओं का ख्याल रखिए, आप हिंदू आस्थाओं का ख्याल रखते हुए आपको सौंप देना चाहिए, क्यों विवाद बढ़ाना? आपको ही पता है कि भगवान कृष्ण का जन्म यहीं हुआ, अवतार हुआ, भगवान राम का अवतार यहां हुआ। तो ये सारे स्थलों को यदि आप सौहार्दपूर्ण यदि लोगों को आप सौंप देते हैं तो क्या दिक्कत है? लेकिन आपको यदि विवाद करना तो कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक चीज है, एक सर्वे शायद यदि मैं गलत नहीं तो आप ही का सर्वे है, और आप ही के यही सर्वे का हिस्सा होगा जिसमें आपने एनडीए की सीट की भी बात की है। शायद मैं गलत नहीं हूं तो आप ही का सर्वे है साहिल जी। और आपने भी इसमें दिखाया कि अभी 4 महीने बाद ही सीटें भारतीय जनता पार्टी को 343 सीट मिल रही है। जी बिल्कुल, तो उसमें हमें 44 सीट की बढ़त दिखा रहे हैं। बिल्कुल, मैं ये समझ रहा हूं कि निश्चित तौर से ये जो मूड आप दिखा रहे हैं जनता का, वो चाहती है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समझ रहे चले, और विपक्ष की सीटें घट रही हैं। इत्तेफाक नहीं रख रहा है कि आज भी मोदी जी के प्रति जनता का विश्वास भरपूर है, और वो चाहते हैं कि मोदी जी के लोग समझ रहे हैं, जो जनता चले और लंबा और उससे विपक्ष का लेना देना नहीं है। क्या ये सर्वे का मतलब ये निकल के आता है? दीपक झा, देखिए साहिल जी, आज आपने एक बहुत बढ़िया काम किया। भाजपा जी जब सवाल पूछा ना कि मोहन भागवत का बयान है कि मंदिर और मस्जिद अब ढूंढना बंद करिए, तो जैसे केचुए के ऊपर बरसाती कीड़ा होता है, केचुआ, उसके ऊपर नमक डालिए तो केचुआ टूट के कई टुकड़ों में बंट जाता है। तो जैसे ही भाजपा से सवाल पूछा कि मोहन भागवत ने, तो भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि साहिल जी आप हमको फंसा रहे हैं। अरे सीधा सवाल किया था, मंदिर मस्जिद की राजनीति करेंगे कि देश में विकास की राजनीति करेंगे? आज आप बताइए, भारत पूरी दुनिया में शिक्षा के स्थान पे कौन सा रैंक हासिल किया है? आज आप इनसे सवाल कीजिए कि भारत पूरी दुनिया में स्वास्थ्य व्यवस्था में किस रैंकिंग पे है। आज आप इनसे पूछिए कि अमित शाह जी जब बीमार पड़ते हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों जाते हैं? सवाल ये होना चाहिए। ये जो आपके सवाल है साहिल जी, मुझे आपसे भी आपत्ति है। आज इस देश में अगर सवाल किए जाते कि कितने युवाओं को नौकरी मिल गई, तो फिर बाकी सवाल भी आएंगे, जल्दबाजी मत करिएगा, बाकी सवाल भी आएंगे। लेकिन ये सारे सवाल देश में आज की तारीख में चर्चा में हैं, तो आप सर्वे पर चिंता मत करिए। आप पहले इस पर बात बताइए, क्योंकि आज की तारीख पे इस पर चर्चा चल रही है। जल्दी से आप बात बताइए, उसके बाद मुझे अनुराग भदौरिया और उसके बाद बिल्कुल नहीं है। भाजपा ने ऐसा कौन सा डंका पीट दिया पिछले 1 सालों में कि इनका ग्राफ बढ़ गया? नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा कौन सा चमत्कार कर दिया? साहिल भाई, मुझे एक छोटा सा जवाब देना। जनता ने बता दिया था 240 पे लोग आ चुके हैं, अब 240 से लोग सिर्फ 40 पे जाने वाले हैं। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जुमलोबाजी की राजनीति की है। और आपको पता होगा साहिल भाई कि महाराष्ट्र का चुनाव आयोग, चुनाव आयोग अभी खामोशी से बैठा हुआ है। राहुल गांधी जी ने संसद भवन के अंदर सवाल किए हैं, और संसद भवन के अंदर जब सवाल किया जाता है तो सरकार को, चुनाव आयोग को और सारे संस्थाओं को एकदम छोटा सा जवाब करनी पड़ती है। 20 सेकंड का
उसके बाद बाकी गेस्ट के पास भी मैं जाऊंगा। शर्मा जी जल्दी से 20 सेकंड में बस। देखिए, पहली बात तो इतने बड़े चैनल में बैठ के झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के शर्मा जी प्रवक्ता आप झूठ के बताइए, बगैर रहे। देश में मैंने तो अपना कहीं नहीं देश कहा दुनिया साहिल में जी। शिक्षा में कौन भैया, सा इनको स्थान है अब चुप पूरे देश कराइए। को साहिल बता जी, दीजिए। मैंने बीच में साहिल नहीं बोला। जोशी जी, इनसे एक इनको सवाल, बंद कराइए। पूरी दुनिया में भारत दीपक का जी, शिक्षा जवाब में सुन लीजिएगा, कौन सा बाकी स्थान आप है? तो चर्चा शर्मा बंद जी, जाएगी। कभी कभी ना, साहिल जी, करते हैं, क्रॉस इतनी टॉक बड़ी नहीं बड़ी होगा। बातें करते हैं। आज क्रॉस टॉक बताइए, नहीं होगा, क्रॉस टॉक नहीं होगा। दीपक जी, साहिल जोशी जी, इनसे एक सवाल है, सीधा क्रॉस टॉक पूछिए। नहीं होगा। एक सुन लेते सवाल- हैं बाकी लोगों के ये पास, गाली बाकी लोगों गलौज को भी की मौका भाषा मिलना जो है चाहिए। ना, ऐसा नहीं ठीक है। साहिल एक सीधा सवाल, साहिल जी, साहिल एक सीधा सवाल साहिल शर्मा जी, जी से पूछे, भाजपा अब प्रवक्ता इसको से बंद पूछे कराएंगे तभी कि तो पूरी बोलूंगा। दुनिया में भारत का शिक्षा अभी में बंद कौन सा करा, ये स्थान है? क्या पूछेंगे? शर्मा जी, हैसियत जवाब नहीं देंगे। शर्मा जी आप बोलिए। दीपक जी थोड़ा हैसियत शांत, नहीं थोड़ा बची शांत हो इनकी, जाइए। इसकी शर्मा क्या जी बोलिए, शर्मा जी बोलिए जल्दी से 20 सेकंड। देखिए साहिल जी, मैं ये बात कह रहा हूं कि जब लोगों के पास तर्क तथ्य नहीं होते तो गाली गलौज की भाषा पे उतरते हैं। वही कांग्रेस के प्रवक्ता की सोच है इस समय। पहली बात तो यह है कि मैंने इस पुस्तक कहीं नहीं कहा, आप रिवाइंड करके देखिए कि संघ प्रमुख की बात पर आप मुझे फंसा रहे हैं। मंदिर मस्जिद मैंने तो ये मत वर्ड यूज नहीं कूदो, कहा। मैंने मंदिर तो ये मस्जिद की कहा बात कि मत संघ करो, प्रमुख की शिक्षा बात की को बात करो, गंभीरता मैं से भाजपा आपने प्रवक्ता समझा ही दीपक जी, नहीं। आपके टाइम पे बोलेंगे आप, मंदिर जरा आवाज कम मस्जिद करिए। तो इस देश, हर किसी भैया को बारी मिलेगी, मंदिर बीच तो में इस क्रॉस देश टॉक के नहीं होगा। विरासत और गौरव और संस्कृति है। हिंदुस्तान में मंदिर की चर्चा नहीं होगी तो क्या इटली में होगी? चलिए, बहुत पाकिस्तान में बढ़िया। होगी मोहन मंदिर की भागवत जी चर्चा, को आपने इटली में अनुराग होगी, भदौरिया। यहां ही मंदिर की आपका चर्चा टेकअवे होगी क्या है? सर। अब इसी अनुराग भारत भदौरिया, में मंदिर की आपका चर्चा टेकअवे होगी। क्या है? यही देखिए, हमारी आप जिन विरासत मुद्दों को है, लेकर यही हमारा गौरव है। सरकार और को संघ घेरने की प्रमुख कोशिश कर इसी रहे की हैं। बात कर रहे हैं, विरासत की बात वक्फ कर बोर्ड रहे हैं। की जमीन को छीनने को लेकर जो प्रस्तावित कानून है, उसको लेकर ज्यादातर लोग कहते हैं कि हां भाई ये कानून लाया जाना चाहिए। क्या आपको लगता है कि इसी के वजह से समाजवादी पार्टी थोड़ा सा तकलीफ में आ जाती है? कभी कभी उत्तर प्रदेश में मेजॉरिटी लोग तो वहां चले जाते हैं। देखिए, आपका जो मूड ऑफ नेशन है उससे देख के मुझे बस 4 लाइन याद आती हैं कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है, फरियादी जाए तो जाए कहां, कानून तुम्हारा है, दरबार तुम्हारा है, यही सितम दोबारा हमारे पे है, और या कह दो बार बार है। कमाल की बात अरे कर रहे हो। जनता की राय है सर। मतलब आप मूड ऑफ नेशन, 1 साल के अंदर में मूड ऑफ नेशन बदल गया। 1 साल के अंदर में आपने सर्वे कर लिया। क्या शिक्षा व्यवस्था इस देश की मजबूत हो गई? क्या स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत हो गई? अरे हर 6 क्या महीने के महिलाओं बाद का सर्वे अत्याचार करते हैं खत्म हम हो लोग। गया? क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया? क्या धर्म के नाम पे राजनीति खत्म हो गई? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या किसान की इनकम दुगनी हो गई? क्या युवा यहां खुशहाल हो गया? क्या हर घर में खुशी आ गई? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर यहां डेवलपमेंट हो मैंने गया? कहा क्या आगे के सवाल भी डॉलर के हैं, मुकाबले लेकिन रुपया आप रुके मजबूत नहीं, हो गया? पहले से ही शुरू हो गया। सवाल यह है चलिए। कि आप किस तरह, अरे मेरी बात तो पूरी होने दीजिए, आप रनिंग कमेंट्री करने लगे। अब मैं बोल रहा हूं तो आप मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए, फिर आप पूछ लीजिएगा जो पूछना है। क्या इस देश के अंदर में 1 साल के अंदर में ऐसा कौन सा परिवर्तन हो गया? डीजल पेट्रोल क्या 40 रुपए में बिकने लगा? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, 1 साल के अंदर में जब मूड ऑफ नेशन बदल गया, ये जो परंपरा शुरू हुई है, ये परंपरा खतरनाक है देश के लिए और देश के विकास के लिए। आप ये परंपरा इतनी खतरनाक है, 240 में अभी लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी आई है, और आने वाले दिनों में यही भारतीय जनता पार्टी आप देखिएगा कि 40 सीटें लाने के लिए तरस जाएगी, क्योंकि जिस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही, किस तरह की बातें करती है। जब ये कमजोर पड़ते हैं तो कभी यूसीसी की बात करने लगेंगे, कभी एनआरसी की बात करने लगेंगे, कभी ये यहां वक्फ बोर्ड लेके आ जाएंगे। ये कहां मुद्दों पे चर्चा करना चाहते हैं? कभी किसानों की चिंता उनको हुई? कभी किसानों के बारे में उन्होंने बात की या कभी चर्चा की हो किसानों के बारे में? बताइए आप, भ्रष्टाचार में हालत क्या है देश की, जरा बताइए। इन पर कितना भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है? कुपोषण में आज स्थिति क्या है देश की, जरा इनसे पूछ लीजिए। अर्थव्यवस्था हमारी कहां जा रही है, इनसे पूछ लीजिए। 5:30 बजे होने वाली है। तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाली है। अरे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गई। 80 करोड़ लोगों को आज भी लाइन में लगा रखा है आपने 5 किलो चावल 5 किलो आटा में। अगर लोग पैरों पे खड़े हो गए होते तो आपको 5 किलो चावल 5 किलो आटा नहीं देना पड़ता। क्या 1 साल के अंदर में ये बंद हो गया? 5 किलो चावल 5 किलो आटा बंद हो गया, सभी 80 करोड़ लोग अपने पैरों पे खड़े हो गए, सबको रोजगार मिलना शुरू हो गया? इसका जवाब नहीं होगा आपके पास में। और आपने 54,000 का सर्वे किया, 140 करोड़ की पॉपुलेशन में 54,000 का सर्वे करके लाए और कह रहे हैं कि नहीं अब तो मूड ऑफ नेशन बदल गया। कमाल है, 54,000 लोगों में मूड ऑफ नेशन बदल रहा है। ये तो आप बताइए की बात में। सर्वे तो ऐसे ही होता है ना, इस बात पर है कि सर्वे तो ऐसे ही होता है ना। चलिए, सर्वे पर आप सवाल उठा सकते हैं। यशवंत देशमुख हमारे साथ जुड़ गए हैं। यशवंत देशमुख इस सारी चीजों का जवाब दे देंगे जब आपकी जरूरत पड़ेगी। लेकिन तब तक वारिस पठान देखिए, जेपीसी में भी जो रिपोर्ट दिया गया वो बहुमत के आधार पर रिपोर्ट दिया गया। आज की तारीख में भी बहुमत कहता है कि भाई वक्फ बोर्ड की जमीन जो है उसको लेकर जो कानून लाया जा रहा है वो सही है, ये वो कहता है। दूसरी तरफ
मंदिर मस्जिद विवाद में भी वो कहते हैं कि अदालत में जाना तो ठीक है, लेकिन तोड़ना ठीक नहीं है। लोग उस पर समान राय बनाए हुए 38% कहते हैं हाँ, 38% कहते हैं ना। कुल मिलाकर आप इस सर्वे को किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि देश का मूड कहीं और है और आप किसी और चीज पर बात कर रहे हैं? और खास करके जो शर्मा जी ने कहा, देखिए साहिल, मूड ऑफ द नेशन तो पता नहीं, साहिल मूड ऑफ द नेशन तो पता नहीं, मूड ऑफ बीजेपी तो मालूम पड़ गया। उनके प्रवक्ता ने तो साफ बोल दिया ना कि हम ये देश के अंदर आस्था की बुनियाद पे चलाएंगे, संविधान को नहीं मानेंगे। जब आपने उनसे सवाल किया मोहन भागवत के ऊपर कि 72 से ज्यादा % लोग ये चाहते हैं कि अब मंदिरों मस्जिदों के अंदर जाके मंदिरों को खोजना बंद कर दीजिए।